अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे हैं? तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स न्यूज़ ये है कि अब सऊदी अरब भी एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने करने की कोशिश कर रहा है। वो सऊदी अरब भी चाहते हैं कि वो एक न्यूक्लियर प्लांट लगाए अपने मुल्क के अंदर। इसके लिए वो गारंटी लेना चाहते हैं, सिक्योरिटी गारंटी लेना चाहते हैं अमेरिका से। उसके अलावा वो लेना चाहते हैं गारंटी, वो जो आर्म्स सप्लाई करते हैं सऊदी अरब यूएसए के यमन के अंदर अपनी वहाँ पे वॉर प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए। तो दोस्तों कुछ ही टाइम पिछले न्यूज़ में मैंने आपको बताया था ये जो सऊदी अरब और ईरान ने अपने नॉर्मलाइजेशन रिलेशन कर लिए हैं। अब दोनों अपने बेसिस खोल रहे हैं एक दूसरे के मुल्क के अंदर। लेकिन अब ये एक और ख़बर भी आई है कि यूएस जो है ना वो गारंटी लेने दे रहा है। और क्योंकि वो चाहता है कि सऊदी अरब जो है ना वो ऑफिशियली अपने ना रिलेशन नॉर्मलाइज कर ले इसराइल के साथ। क्योंकि ऑफिशियल ना देखा जाए, अनऑफिशियल सीक्रेट तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बहुत ज़्यादा खुफिया और मजबूत ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के इसराइल के साथ। लेकिन ऑफिशियली ना वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते। सऊदी अरब हमेशा ही फ़लस्तीनियों की साइड लेते हैं और हमेशा ही सऊदी अरब ने यही कहा है कि फ़लस्तीनियों का जो मसला है वो हल किए बगैर इस पूरे खित्ते में अमन नहीं आ सकता। तो फिलहाल सऊदी अरेबिया एक न्यूक्लियर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा है। वो भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर आर्म्स बन जाएंगे, जो बन सकते हैं वो। क्योंकि कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि 89% ना खालिश यूरेनियम है और ये बहुत बड़ी मिकदार होती थी खालिश की। क्योंकि तकरीबन 95% यूरेनियम खालिश होना चाहिए अगर आपने न्यूक्लियर वेपन बनाना है। तो ईरान के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा खालिश यूरेनियम पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा हद तक खालिश कर लिया उसने, और मज़ीद कर लेगा तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। तो सऊदी अरब अब बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब भी यहाँ पर खुद न्यूक्लियर एक फैसिलिटी बनाना चाहता है जिसे सिविलियन कहा गया, और इसे वो एनर्जी पर्पज़ के लिए बताएगा। क्योंकि हर कंट्री ने शुरू में यही बताया है, लेकिन बाद में उन्होंने इसे न्यूक्लियर वेपन में यूज़ किया। तो फिलहाल ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के न्यूक्लियर जो है प्लांट्स लगाकर वहाँ पे यूरेनियम को खालिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे नाकाम हो रह जाता है। क्योंकि बाहर की कंट्रोवर्सी आने लग जाती है, बाहर से इंटेलिजेंस जो है ना मुदाखलत करने लग जाती है और कई न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ को तबाह कर देते हैं। ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ में तो इसराइल सरेआम जाकर वहाँ पे ना अटैक कर देता है। पाकिस्तान में भी कई बार अटैक करने की कोशिश की थी, और सऊदी अरब पे भी अटैक कर सकते हैं अगर उसने बनाया तो। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया कहना चाहता है कि वो सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हैं, और अपने जो है ना वो सेल्स पे जो अपने आर्म्स यूएस के आर्म्स यमन में सप्लाई करता है उस पर टैक्स ख़त्म हो जाना चाहिए। चाहे बेशक तो नॉर्मलाइजेशन भी कर सकता है इसराइल के साथ। तो फिलहाल ये बड़ी न्यूज़ थी। अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाती है तो इस ना ही सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक पॉलिटिकल टर्नओवर देखा जा सकता है। क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा मकाम रखती है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, और लीडर है समझो एक तरह से। तो अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर कई मुल्कों को मजबूरन तस्लीम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल सऊदी अरब भी इतना पागल नहीं है। सऊदी अरब भी फिलहाल इसराइल को तस्लीम करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि फ़िलहाल अब तक कई सारे सीक्रेट जो है ना बेटर रिलेशन होने इसराइल के होने के बावजूद भी उसने अब तक ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हालांकि यूएई ने तस्लीम कर लिया है, लेकिन सऊदी अरब अभी भी नहीं है। क्यों? और अब ईरान के साथ वो अपने रिलेशन भी अच्छे कर रहा है। इसके साथ साथ और पावरफुल भी होने जा रहा है सऊदी अरब अपनी मिलिट्री बेहतर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो ना डिफेंस पे खर्च करने लग रहा है। तो मुझे लगता है सऊदी अरब अब एक मजबूत इकॉनमी और एक मजबूत डिफेंस की तरफ देख रहे हैं फ्यूचर प्लान के लिए। तो सऊदी अरब वाकई एक मजबूत कंट्री बन सकता है आने वाले दिनों में, और मुस्लिम दुनिया में भी एक बड़ा मकाम और एक बड़ी इकॉनमी के साथ साथ अब बहुत बड़ी ताकत भी बन के उभर सकता है सऊदी अरेबिया।